नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। जहानाबाद जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर लेप्रोसी अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन समरनालय में किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम गांधी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद समरनालय परिसर में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति में कुष्ठ रोग से मुक्त करने के पहल के क्रम में संदेश स्वरूप कुष्ठ रोग से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराया गया, जिसमें कुष्ठ रोग के उद्भव तथा एमडीटी का पूरा खुराक नियमानुसार सेवन करने के बाद इस रोग से निजात पाने के बारे में बताया गया। चमड़े पर किसी प्रकार का दाग या धब्बा जिसमें दर्द तथा खुजली नहीं होती है एवं जन्म से नहीं हो तो वह कुष्ठ का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। इस रोग का इलाज उपलब्ध है, जिसके पश्चात कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति आम इंसान जैसा हो सकता है। उपचार नहीं कराने से संक्रमित व्यक्ति उनके लोगों में संक्रमण फैला सकता है और अंगों में विकृत हो सकती है। प्रदेश को कुष्ठ मुक्त कराना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, अतः कुष्ठ रोग के संदेहास्पद लक्षण को पहचान कर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है। संदेश पढ़ने के पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में बिहार राज्य को कुष्ठ मुक्त बनाने हेतु संकल्प लिया गया। इस शपथ समारोह में कुष्ठ रोग के संदेहास्पद लक्षण की पहचान कर ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराने के लिए प्रेरित करना तथा अपने परिवार, पड़ोस और समाज में यदि कोई भी व्यक्ति कुष्ठ रोग से प्रभावित है तो उसका इलाज एमडीटी से हो चुका है तो उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करने का संकल्प लिया गया। को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही आज यह पुण्यतिथि कुष्ठ रोग मुक्ति के लिए जो है कुष्ठ रोग दिवस के रूप में मनाई जाती है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि कोई भी कुष्ठ रोगी होगा उसके साथ सामाजिक भेदभाव नहीं किया जाएगा और जो भी सहयोग हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे। जैसे विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए और जो पेंशन आदि की सुविधा दी जाती है उसमें हम लोग मदद करेंगे। उनको प्राथमिक स्वास्थ्य अगर किसी में ऐसा लक्षण पाया जाता है किसी व्यक्ति में तो हम लोग उनको प्रेरित करेंगे कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएँ और जांच कराएं और एमडीटी का जो इलाज इसके लिए प्रेस्क्राइब है उसके माध्यम से कुष्ठ रोग से मुक्त हों। ये एक पूरी तरह से इलाज इसका किया जा सकता है। यह एक सामाजिक बुराई नहीं है और यह एक इसका इलाज जो है संभव है। धन्यवाद। जहानाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिनारायण द्विवेदी की अध्यक्षता में शहादत दिवस के रूप में मनाई गई। उसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा एवं राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के आज के ही दिन नाथूराम गोडसे के द्वारा प्रार्थना सभा में उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या महात्मा गांधी की नहीं बल्कि सत्य, अहिंसा और आपसी भाईचारा के विचारों पर चलने वालों की हत्या की गई थी। ये नहीं चाहते थे कि देश में अमन, चैन, भाईचारा और सहिष्णुता बना रहे। महात्मा गांधी ने यह साबित कर दिया था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर और सत्याग्रह के माध्यम से हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। भारत की आजादी गांधी जी के नेतृत्व में इसी सिद्धांत पर चलकर बिना कोई हिंसा किए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन पर विवश किया और 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन के बाद अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर चले गए और भारत एक आजाद देश बना जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में था। महात्मा गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय जहानाबाद में हम लोग मना रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के सारे सम्मानित पदाधिकारीगण की उपस्थिति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश ही नहीं पूरे संसार के सर्वमान्य अहिंसा के पुजारी, सत्य, भाव, निष्ठा में विश्वास रखने वाले महात्मा गांधी को हम लोग याद कर रहे हैं और उनके आदर्शों और उनके सत्यता पर हम लोग चलकर हम लोग आने वाले समाज का निर्माण कर सकते हैं। पूरे देश का भलाई इसी में हो सकता है। गांधी के बापू के विचारधारा पर ही चलकर देश को हम लोग आगे के रास्ता पर ले जा सकते हैं, नौजवानों को आगे रास्ता दिखा सकते हैं।
महात्मा गांधी के पुण्यतिथि एवं कुष्ठ रोग दिवस के मौके पर जहानाबाद सदर अस्पताल में सिविल सर्जन द्वारा सभी कुष्ठ रोगियों को रोग विरोधी चप्पल का वितरण किया गया। गौरतलब हो कि कुष्ठ रोग होने पर हाथ एवं पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं और परेशानी अधिक बढ़ने पर पैर सुन्न भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में रोगी के पैरों में घाव हो जाते हैं और रोगी चप्पल या जूता नहीं पहन पाता है। जरा सी ठोकर या दबाव होने से घाव बढ़ जाता है। इसलिए सदर अस्पताल में वैसे चप्पल का वितरण किया गया जो कुष्ठ रोगी आसानी से पहन सकेंगे। कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है और महात्मा गांधी जी का कुष्ठ रोगी के प्रति जो स्नेह प्रेम भाव था, उस जमाने में बहुत ज़्यादा छुआछूत की बीमारी समझी जाती थी। इसको लोगों में बहुत इसके लिए कन्फ्यूजन था कि जिस घर में एक भी कुष्ठ का रोगी निकल जाए, उसके घर में शादी विवाह फंक्शन में लोग आने जाने में, उसके साथ बैठने में, बात करने में, खाने में, पीने में लोग उसको बाइकाट करते थे। जबकि ये कोई श्रापित बीमारी है नहीं, ये तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसको सभी लोग समझ गए, हमारे जनता भी समझ गए। साइंटिस्ट के रिसर्च के बाद यह है कि ये दवा से ठीक की जा सकती। पहले था ये लाइलाज बीमारी, एक बार हो गया खानदान में तो खानदान के आदमी को होते रहेगा, ऐसी बात अब नहीं है। जैसे क्या किया गया सर आज यहाँ पे? आज तो राष्ट्रपिता के जैसे तस्वीर पर माल्यार्पण किए, पुष्पांजलि अर्पित किए हम लोगों कुछ लोगों को दिया भी गया चप्पल वगैरह। कुष्ठ से ग्रसित जो भी लोग हैं जिनको डिफॉर्मिटी है पैर में, उनको जैसे कि चप्पल, MTR चप्पल दिया गया है। ठीक है सर। पटना गया डोभी NH 83 के चौड़ीकरण के निर्माण कार्य को किसान ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा करते हुए जबरन रोक दिया, जिसके कारण चौड़ीकरण का कार्य बाधित हो गया। मामला कड़ौना ऑफिस क्षेत्र के सलेमपुर गांव के समीप का है। किसानों द्वारा हंगामा एवं निर्माण कार्य रोके जाने की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। साथ ही साथ जिले के SDO, SDPO सहित कई वरीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर किसानों को शांत कराया। किसानों ने बताया कि सलेमपुर सेबनन सहित 4 मौजा की किसानों की जमीन जबरन ली जा रही है। जमीन का मुआवजा दिए बगैर प्रशासन ने काम लगा दिया, जिससे हम लोगों की फसल भी बर्बाद हो गई, जिसे हम लोग मुआवजे की मांग को लेकर काम रुकवा दिए हैं। इधर मौके पर पहुंचे अधिकारियों का कहना है कि किसानों के द्वारा कागज उपलब्ध कराने के बाद अगले तिथि से भौतिक सत्यापन के लिए गांव के पास शिविर लगाया जाएगा और किसानों को मुआवजा दिलाने की दिशा में हर संभव पहल की जाएगी। 2011 में गजट आया, NHI अधिग्रहण किया। पहले से रोड जो है निर्माण PWD के द्वारा था, जो 66 फीट का, 65 से 66 फीट का रोड है। अभी जो है 60 मीटर एक वायर कर रहा है। गवर्नमेंट कर रहा है कि पूरा का पूरा जमीन मेरा है। खाता, खतौनी, रसीद जो रेंट हम देते हैं गवर्नमेंट को, सारा हमारे पास है। मांगा गया रिपोर्ट की भाई आप लोग बताइए सूचना के अधिकार के तहत, तो जहानाबाद बताने के लिए तैयार नहीं है, गया ऑफिस बताने के लिए तैयार नहीं है, पटना ऑफिस बताने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ये लोग पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। जबरन काम लगाए हुए हैं, इसलिए काम रोका गया है। अच्छा, तो कितने ऐसे किसान होंगे जिनका पूरा का पूरा सेवनन मौजा, सलेमपुर मौजा, पतरिया आदि, करोना मौजा, मुठेर मौजा, ये पूरा का पूरा किसान को मुआवजा नहीं दे, परेशान जबरन काम कर। क्या मांग है आप लोग की? हमको मुआवजा दिया जाए। मुआवजा दिया जाए। और वो हमारा जो परमिशन दे रहे हैं, पटना जिला में कोई परमिशन नहीं है। पटना जिला का बगल में प्लॉट है, वो पेमेंट हो चुका है, वहाँ परमिशन से नहीं है। आज हमको देते हैं, परमिशन देते हैं व्यवसायिक करके, बचा हुआ जमीन व्यवसायिक है। हम NH पे हैं, NH अधिग्रहण कर रहा है, तो मेरा कृषक जमीन कैसे हुआ? क्या नाम? जमीन जो अधिग्रहण कर रहे हैं वो भी व्यवसायिक है। क्या नाम है आपका? नंद किशोर सिंह। आज काम लगाया गया यहाँ पर, तो किसान जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, कागज तो सब अभी नहीं दे पा रहे हैं, कुछ लोग दिए हैं, तो सब्जेक्ट वो वेरिफिकेशन है, जांच कि कागज दे रहे हैं तो उनकी जमीन कहाँ पर, ये मंगलवार से नापी का हुआ। और इस मौजा में एस्टिमेट NHI के द्वारा पारित नहीं किया गया है, पुराने दर से पारित है, लेकिन जब नया रेट से जब गया तो NHI का कहना है कि पूर्व में
सड़क निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, तो वो मालिकाना हक ओनरशिप का क्वेश्चन उठाए कि ओनरशिप इसका बताइए, नहीं तो डुप्लीकेट पेमेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। जहानाबाद रत्नी प्रखंड क्षेत्र के सुरही मुरहरा पथ तथा घेजन से मुरहरा एवं मुरहरा अस्पताल को संचालित कराने को लेकर बलदैया नदी पर तीसरे दिन अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। वहीं मुरहरा गोपालपुर के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर सरकार के विरुद्ध नाराजगी जाहिर किया। ग्रामीणों ने पुतला दहन स्थल पर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। वहीं प्रियदर्शी रत्नेश कुमार के नेतृत्व में किसान संघर्ष समिति के बैनर तले तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। रत्नेश कुमार ने बताया कि धरना स्थल पर 3 दिन से बैठे धरनार्थियों का हालचाल लेने न तो जिला प्रशासन की ओर से और न ही प्रखंड स्तर से कोई पदाधिकारी पहुंच पाए हैं, जिसके कारण धरनार्थी मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित इंटर परीक्षा को लेकर जहानाबाद कलेक्ट्रेट स्थित ग्रामप्लेक्स भवन में डीएम हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। घंटों चले इस बैठक में उपस्थित अधिकारियों को डीएम ने परीक्षा से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर जिले में कुल 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा में 10,169 छात्र तथा 8,901 छात्राएं शामिल होंगे। 1 फरवरी से 14 फरवरी तक होने वाले इंटर परीक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। केंद्रों पर बेंच कुर्सियों को व्यवस्थित किया जा रहा है। विद्यालय परिसर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। परीक्षा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ली जाएगी। सभी छात्रों को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही सभी छात्रों को टीका लगवाकर परीक्षा केंद्र में आना होगा। हालांकि इस बार ठंड को देखते हुए छात्र छात्राओं को जूता पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की इजाजत दी गई है। जहानाबाद सदर अस्पताल में कार्यरत इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज अरुण कुमार की हृदय गति रुकने से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे अस्पताल परिसर में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं जैसे जैसे इसकी सूचना अस्पताल कर्मियों को मिलती गई, वैसे वैसे अस्पताल परिसर का माहौल गमगीन होता गया। वहीं इसको लेकर के जहानाबाद सिविल सर्जन की अध्यक्षता में अस्पताल कर्मियों ने शोक सभा का आयोजन किया और 2 मिनट का मौन रखा और दिवंगत अरुण कुमार को श्रद्धांजलि दी। वहीं मौके पर कर्मियों ने बताया कि इतनी कम उम्र में अरुण कुमार हम लोगों को छोड़कर चले गए और वे इतना ही कम उम्र में अपने जीवन में बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए थे, लेकिन भगवान की कुछ और ही मर्जी थी। इसलिए हम उनके निधन के बाद बस यही कहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। ये अरुण कुमार अकाल मृत्यु हुई है। अभी तो हमारा शादी हाल में होने वाली थी, जैसा हृदय रूप में कुछ न कुछ रहा होगा जो हम लोग के संज्ञान में नहीं है। मुझे आज पता लगा सवेरे में रमेश जी के द्वारा जो अचानक 4 दिन पहले उसकी तबीयत खराब हुई और आज सुबह हो गया इसके समझ में कुछ सवाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी के संबंध में डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद ने न्यायिक प्राधिकारियों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार भवन में बैठक की। जिला जज ने सभी न्यायिक प्राधिकारियों से अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा सुलहनीय मामलों की पहचान कर नोटिस अविलंब जारी करें तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के निर्धारित तिथि को पूर्ण मामले के निष्पादन कराने की दिशा में सार्थक पहल करें। साथ ही प्रत्येक दिन प्री सीटिंग के माध्यम से ज्यादा मामला का निष्पादन कराएं।
राकेश कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद सभी न्यायिक पदाधिकारीगण के समक्ष आयोजित बैठक में यह जानकारी दी कि न्यायालय से प्राप्त हो रहे नोटिस को पारा विधिक स्वयं सेवक के माध्यम से ज्यादा तामील कराने की दिशा में पहल की जा रही है। पारा विधिक स्वयं सेवक गण को भी मामले के निस्तारण करने की दिशा में क्षेत्र में जाकर समझाने बुझाने के लिए निर्देशित किया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर तुरंत संपर्क स्थापित कर विवाद को समाधान कराने की दिशा में पहल करने के लिए भी कहा गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत यह एक ऐसा उचित माध्यम है जहां किसी भी पक्षकार की ना हार होती है ना ही जीत होती है। दोनों पक्ष ही मामले को निष्पादन कराकर संतोष व्यक्त करते हैं। 22 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन करना है, तो उसी को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केसेज को डिस्पोजल जो कंपाउंडेबल नेचर का है, जो समनीय प्रवृत्ति का है, जिसमें सुलह समझौता हो सकता है, वो सारे बातों को यहाँ पे मतलब डिस्कस किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमों का निपटारा हो लोक अदालत के माध्यम से। बैंक से संबंधित मामले होते हैं, जो भी मामले हैं कंपाउंडेबल नेचर के हैं, फॉरेस्ट से है, बहुत सारे विभाग से भी रहते हैं, तो सारे कंपाउंडेबल नेचर के जो कॉम्प्रोमाइज जिसमें किया जा सकता है ना, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा निपटारा किया जाए, उसी को सफल बनाने के लिए आज का मीटिंग किया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा केस का निपटारा हो, इसको लेकर लोगों से क्या अपील है सर? लोगों से अपील है कि जो लोग अगर केस मुकदमा में अगर है और उन लोगों को लग रहा है कि सुलह समझौता हो सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना लोक अदालत में अपना आवेदन दें। उनके मुकदमों को हम लोग टेकअप करेंगे और 12 मार्च को उनका 12 मार्च या उससे पहले भी प्रीसिटिंग में भी उनका हो सकता है, और 12 मार्च को हम लोग टेकअप करके उसको सब। इस बार जो लोक अदालत होगा फिजिकली होगा? ये इस बार फिजिकली वर्चुअल दोनों मोड का है। अभी कोरोना का चल रहा है, कोरोना जैसा रहेगा उसी के अनुसार देखा जाएगा कोरोना का क्या गाइडलाइन रहता है, उसके अनुसार होगा। हाइब्रिड मोड में अभी तक तो चल रहा है, फिजिकल और वर्चुअल मोड में चल रहा है। कितने टेबल का गठन किया जाएगा सर इस बार? मुकदमा की संख्या के अनुसार टेबल का गठन किया जाएगा। क्या कोई टारगेट भी रखा गया है? हाँ, टारगेट तो रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 500 से 1000 मुकदमा कम से कम। हम लोग तो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो, लोगों को ये लोक अदालत के माध्यम से जो समझौता होता है ना, वो उसमें कोई पक्ष जीतते और हारते नहीं, दोनों के आपस में सामंजस्य ही, सौहार्दपूर्ण वातावरण से ही मुकदमों का निपटारा किया जाता है। तो ये तो सबसे अच्छा है, बेस्ट जस्टिस इसी के माध्यम से मिलता है, लोक अदालत के माध्यम से ही। जहानाबाद जिला मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय के मुख्य द्वार पर बिहार राज्य कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के बैनर तले स्थानांतरण को लेकर नाराजगी जताते हुए कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए निबंधन अधिकारी के पाठक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ऑपरेटरों ने कार्यालय का कामकाज ठप कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बिना कोई ज्ञापांक के हम लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया है, जो नियम के विरुद्ध है। ऑपरेटरों की मांग है कि ट्रांसफर हो, परंतु विभागीय नियमानुसार हो। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटरों ने पूरे कार्यालय कार्य को ठप कर दिया है, जिससे निबंधन का कार्य बाधित हो गया है और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। औरंगाबाद से एक पत्रांक संख्या लेटर संख्या से यहाँ आके योगदान दिए। योगदान देने के पश्चात के पाठक श्री के पाठक जी ने मौखिक आदेश दिया कि एक मेल करके कि आपको यहाँ फलना हस्तांतरण किया गया। ये देखा जाए वो कल जिसमें किसी प्रकार का कोई दस्तखत नहीं है किसी पेज पे नहीं, सबको और बोल दिया गया डीएसआर को वीसी में कि आप इन लोग को मौखिक विनिमित कर दिया जाए, जो न्याय संगत है नहीं। हम बता सकते हैं परवेज आलम कहाँ जाएंगे और कहेंगे कि मैं परवेज आलम हूँ, कोई और आके खड़ा हो जाएगा कि मैं भी परवेज आलम हूँ, तो किसका वहाँ योगदान होगा? वहाँ तो क्या मुख्य मांग है आप लोगों का? मांग ये कि आप एक ज्ञापांक संख्या आदेश संख्या यहाँ से देके और यहाँ से भेजा जाए। प्रकार का कोई विरोधात्मक नहीं है। हम लोग को निबंधन कार्यालय ऑपरेटर संघ को पूरे बिहार में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन ट्रांसफर का नियमानुकूलन नहीं किया गया। वो बिना ज्ञापांक, बिना आदेश के द्वारा हम लोग को, बिना लिखित के द्वारा हम लोग को ट्रांसफर करने का ऑर्डर निकाल दिए कि बिना ऑर्डर का ही ये लोग को ट्रांसफर कर दिया जाए। ट्रांसफर करें, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आदेश संख्या, एक ज्ञापांक संख्या होनी चाहिए, जो सरकार के द्वारा ये चीज़ नहीं दिया गया। इसके कारण आज हम लोग दिन भर पूरे बिहार में निबंधन कार्यालय ऑपरेटर संघ के द्वारा पूरे बिहार में रजिस्ट्री ऑफिस का कार्य बाधित है और आज कोई भी कार्य रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं होगा।
ऑफिस का सारा काम बंद है। ऑफिस का सारे काम। क्या मुख्य मांग है आप लोग? मुख्य मांग है कि हमें ट्रांसफर करें, उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें एक आदेश संख्या जारी करके हमको ट्रांसफर कर दें, हम लोग तैयार हैं। आप लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो? नहीं होती है, काम बंद रहेगी, हम लोग नहीं जाएंगे। मौखिक क्या है, हम लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? जीतू कुमार।